हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपका सैंपल पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, जिसमें मतलब सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन देख रहे, घबराने का नहीं है, आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको क्रॉस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम एम्स टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स ऑफ द कम्युनिटी and to involve them in problem solving process. NSS symbol is based on the Rath wheel of Konark Sun temple situated in Odisha. The wheel signifies the progress cycle of life. The diagrammatic representation of the symbol is given below. मतलब क्या है कि आपको बस इस तरह के इतना पैराग्राफ लिख करके आप क्वेश्चन में आपको डराया जा रहा है। मतलब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस फिगर देखो और आपके पास कंसेप्ट है सर्किल्स का, उसका सेक्टर क्या होता है, वो सब आपको पता है, एरिया कैसे निकालते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिगर कुछ इस तरह का दिया हुआ है। लाइक एक सर्किल है, ठीक है, और इसके बाहर भी एक सर्किल है। ठीक है, दो सर्किल जो है, एक छोटा सर्किल जो है एक बड़े सर्किल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, नोट्स। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से लिखा हुआ, इसको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक इस तरीके से, एक सीधा, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ठीक है, और क्वेश्चन में जो इसको जो है शेडेड किया गया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और लाइन खींचा गया है इधर से, और इसको भी शेडेड किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, जो सेंटर है उसको से डिनोट किया गया है। ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट एस है। ठीक है, इतना चीज दिया हुआ है। ठीक है, और ओपी फिजिकल टू जो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब ये जो ओपी है फिर 21 सेंटीमीटर दिया है। ओपी का मतलब क्या है कि ये रेडियस का जो है, जो आपका बड़ा सर्किल उसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, ओएस इज 10 सेंटीमीटर। ओएस क्या हो गया, ओएस ये वाला मतलब छोटे सर्किल का रेडियस। ठीक है, छोटे सर्किल का रेडियस ओएस जो है दिया हुआ है, ये कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया इसके बेसिस पे, फाइंड मेजर ऑफ एंगल आरओएस। जो मेजर ऑफ एंगल आरओएस है, पहला क्वेश्चन है कि मेजर ऑफ एंगल आरओएस। ठीक है, तो देखो आपको देख के लगा क्वेश्चन की तो बहुत टफ है, कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ एंगल कहीं कुछ दिया ही नहीं तो कैसे निकलेगा ये। ठीक है, बट एक्चुअली आपको बताओ तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप जब फिगर देखोगे तो ये क्या है कि 8 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड किया गया। देखो ये एक पार्ट है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कंप्लीट जो हमारा पार्ट मतलब ये बनेगा, सर्किल बनेगा, कंप्लीट कितना 360 डिग्री बनाएगा। कंप्लीट जो सर्कुलेशन होगा पूरा सर्किल, वो सेंटर पे कितना टोटल 360 डिग्री बनाएगा। तो उसका 1/8 पार्ट क्या होगा, मतलब 1/8 पार्ट क्या होगा, बाई 8, तो कितना हो गया 800 का 32, 4 0 8 5 40, 45 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल आरओएस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आएगा कि ये जो है टोटल सर्किल जो है, ये पूरा का पूरा सर्किल
ये 8 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो टोटल जो होगा सर्किल वो टोटल 360 डिग्री बनाएगा, तो उसका 1/8 पार्ट कितना एंगल बनाएगा, 360 डिवाइड मतलब 45 डिग्री, तो मेजर ऑफ एंगल आर कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमारा क्या निकल गया, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल जो हमारा निकल गया 45 डिग्री। अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ, कि OPQ का पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है। सेक्टर मतलब क्या होता है, कोई सर्किल है, ठीक है। यहां से ऐसे जो पार्ट थीटा के द्वारा बनेगा, ठीक है, इसी को हम लोग सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। बट मान लो कि इसी सर्किल में ऐसा रहता, इतना ही पार्ट पूछता तो उसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। बट हमारा टारगेट क्या है, सेक्टर निकालना, सेक्टर का पेरीमीटर निकालना, नॉट एरिया, ठीक है। तो पेरीमीटर में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, ध्यान दो। पेरीमीटर में एक तो ये लेंथ इन्वॉल्व होगा, दूसरा ये लेंथ इन्वॉल्व होगा, तीसरा ये लेंथ इन्वॉल्व होगा, ये 3 लेंथ इन्वॉल्व होगा ना। तो बी पार्ट यदि हम निकालेंगे, बी पार्ट कैसे निकलेगा, जो पेरीमीटर होगा पेरीमीटर ऑफ का क्वेश्चन है OPQ, सेक्टर OPQ, इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों लेंथ OP प्लस OQ, OP प्लस OQ प्लस ये वाला, ठीक है। टोटल जो है हमारा कितना 360 डिग्री बन रहा है, तो 45 डिग्री यदि बने के द्वारा बनेगा तो 45/360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr, यही बनेगा। जो टोटल पेरीमीटर है, टोटल पेरीमीटर तो 360 डिग्री बना रहा है, तो 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2πr, सो 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2πr/360 डिग्री, इसलिए 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। OP मुझे कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, प्लस अगेन OQ क्या 21 सेंटीमीटर, प्लस 45/3 करेंगे तो क्या होगा 1/8 होगा। अब ये भी जस्ट हमने निकाला, इसका रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल, प्राइस ऑफ 22/7, R कितना है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ आपको, ठीक है। ये बड़े वाले सर्किल का 21, कितना हो गया 21 दूनी 42 यहाँ होगा, प्लस इसको क्या करो 4 में काटो, ये 11, ये 4 दूनी 8, ठीक है। तो 33 बटा 2, कितना हो गया 42 प्लस 2 का 2 12 2 25 10, ठीक है। 16.5 में टोटल ऐड करें कितना हो गया 6 2 8 4 1 5 5 58.5, ठीक है। 58.5 सेंटीमीटर क्या निकल गया, ये पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर OPQ निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सेकंड नंबर से। तो अभी हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन PQRS। दिस PQRS का एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखो ये इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर C बोल रहा है एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन है PQRS, ठीक है। तो भी आप देखो ये बड़े ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला सर्किल है, ये सेक्टर जो 45 डिग्री के एंगल के द्वारा ही सब मतलब जो है बनाया जा रहा है ना। जो सेक्टर बन रहा है 45 डिग्री एंगल बड़े वाले सर्किल में ही बन रहा है और छोटे वाले सर्किल में बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ सेक्टर यदि हम लोग OPQ में से एरिया ऑफ सेक्टर OSR यदि माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ
PQRS इसका भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OSR। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OPQ यदि हम निकालेंगे तो एंगल तो सेम ही रहेगा। टोटल जो कोई भी सर्किल आप लोगे तो टोटल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बाय 360 डिग्री के द्वारा सबटेंड किया जाता है। तो 360 डिग्री इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पाई आर स्क्वायर, इसलिए 1 डिग्री इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। सो थीटा इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा हमारा क्या है 45 डिग्री, ये कॉमन है दोनों में। 45 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई। बड़े वाले सर्किल का रेडियस क्या है 21 का स्क्वायर माइनस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि छोटे का जो रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 1/8 हो जाएगा, तो पाई बाई 8 जो है दोनों जगह कॉमन होगा। ये पाई है और यहाँ पे ही पाई है, और ये दोनों तो पाई बाई 8 ही होगा। 21 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। यही यदि आपको 21 का स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ऐसे भी निकाल सकते हो इसको। पाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 21 और 10 कितना हो गया 31, और 21 में 10 कितना 11 हो गया। ठीक है, ये होगा ना, तो 31 गुणे 11 और आपका 22/7/8। ठीक है, आप इतना पे भी रख दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 22/7 करोगे तो क्या हो जाएगा, चलो कर ही देता हूँ। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 9/8 मल्टीप्लाइड बाय 31 मल्टीप्लाइड बाय 11। ठीक है, तो ये 2 से 11 बार में ये 208। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 121 मल्टीप्लाइड बाई 31 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 28। ठीक है, 121 मल्टीप्लाइड बाई 31 करोगे तो कितना आएगा 1 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 दूनी 6 3, कितना हो गया 1 3 5 6 1 7 3। ठीक है, 3751 into 3751 by 28। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जो भी नहीं है इतना भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। अभी अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ACB। ठीक है, ACB मतलब सेगमेंट एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो फिगर से तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा OBA, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, तो आराम से निकल जाएगा सेगमेंट। ठीक ना, तो इसको ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली आपका पार्ट सी में जो है और में करके लिखा हुआ है। ठीक है, पार्ट सी कहीं और में करके लिखा है, या तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो या तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ECB is equal to area of sector OBA minus area of triangle
OBA, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर OBA भी आप करोगे। तो अभी आप ध्यान देने वाला बात ये है आपके लिए कि अब ये एंगल क्या निकलेगा। यहाँ तो 45 डिग्री निकाला था मैंने, बट 45 डिग्री जो ये तो सिर्फ इतना सा पार्ट है ना, तो ये भी 45 ही होगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा हम क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। छोटा वाला सर्किल है इसलिए 10 का स्क्वायर, बड़ा वाला सर्किल इसको याद नहीं है मुझे यहाँ पे, ठीक है। छोटा वाला सर्किल के अंदर ही लेना है। छोटा वाला सर्किल रेडियस क्या है, 10 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हाफ, चूंकि 90 डिग्री है तो ये और ये हो जाएगा, मतलब OB मल्टीप्लाइड बाई OA, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि रेडियस ये दोनों, ठीक है। OB मल्टीप्लाइड बाई OA, ठीक है। क्लियर है चीज। सिंप्लाइज 9, ये तो 1/4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, π/4, ठीक है, माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, मतलब 100 को मैंने बाहर निकल लिया तो π/4 माइनस 1/2 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको फर्दर यदि हम लोग इसको ये लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, π माइनस 2/4 इंटू 100, ठीक है। ऐसे लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से एक बार में, तो पाई माइनस 2 4, तो पाई माइनस 2/4 इंटू 100, मतलब क्या हो गया, ये 25 टाइम 2 कटेगा, 25 पाई माइनस 2, ठीक है। पाई का वैल्यू कुछ रखने के लिए लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं रखने के लिए दिया हुआ है तो ऐसे भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म में आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में मान लो कि क्वेश्चन में भी देखता हूँ कहीं लिखा हुआ हो, क्वेश्चन में कहीं कंडीशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, कि पाई का वैल्यू मुझे क्या रखना है, ठीक है। पाई का वैल्यू कुछ रखना रहेगा, तो पाई का वैल्यू आप 3.14 करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक सपोज की 25 मल्टीप्लाइड बाई पाई की जगह पे 3.14 में रख देता हूँ, -2 करता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 25 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 में 2 घटाऊंगा तो 1.14 आएगा, तो 114/100, तो 25 चौका 100, मतलब कितना हो गया, 4 दूनी 8, 3 4 4 32, 2 0 4 5 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि पाई का वैल्यू हम क्या रखते हैं, 3.14 लिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इस फॉर्म में भी रखोगे आंसर तो करेक्ट है, ठीक है। यदि कहने का मतलब कि पाई का 3.14 यदि एग्जाम में दिया हुआ है या आपको टाइम परमिट करता है तो फिर आप लगा दो, अदरवाइज इतना भी लिखोगे या आंसर भी लिखोगे चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर ए फोल्डिंग टेबल इज शोन, मतलब फोल्डिंग टेबल का मतलब क्या होता है कि आपने इस तरह का टेबल जो है देखा होगा घर में, इस तरीके से ऐसे रखा रहता है टेबल, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से क्लेब होता है, इधर से क्लेब होता है, ठीक है। सिमिलरली ये एक दूसरे कनेक्टेड रहता है, और एक इधर से भी जो है आपका टेबल बना रहता है, इस तरीके से एक कनेक्टेड होता है, इधर से मिले होता है, ठीक है। फोल्डिंग इस तरह का आपने देखा होगा घर में, ठीक है। इस तरह का एक फिगर बना हुआ है, मतलब यहाँ पे नीचे में जो क्या रहेगा एक्स टाइप का कुछ फिगर रहेगा, ठीक है। तो अब इसी को जो है मतलब 2 डायमेंशन हम लोगों ने बनाया है यहाँ, ठीक है। 2 डायमेंशन में क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 डायमेंशन में इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हर एक का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, फर्दर क्या लिखा हुआ है कि द लेग्स ऑफ द टेबल आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्टिंग एट O। जो AB एंड CD जो होगा, ठीक है,
इंटरसेक्टेड एट ओ, मतलब ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ज्वाइन AC, ये AC एंड BD को जो हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन जो है वेरियस क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। कंसीडरिंग टेबल टॉप इज पैरेलल टू द ग्राउंड, दिस टेबल टॉप, टेबल का जो टॉप है पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब AC के पैरेलल, मतलब DB इज पैरेलल टू AC आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है OB का वैल्यू, मतलब x के टर्म में लिखा हुआ है, OD OC जो भी लिखा हो तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट ट्रायंगल OAC इज सिमिलर टू एंगल OBD, OAC इज सिमिलर टू एंगल OBD, प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल OAC एंड OBD, तो सबसे पहले आप देखो कि ये क्या हो रहा है, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या है कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन है। तो ऑब्वियसली जो ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो ये जो पैरेलल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों, ये भी इक्वल होगा, ठीक है। और ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये तो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। आ रही बात समझ, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये तो इक्वल होगा ही होगा, क्लियर है चीज। तो आपने देखा कि तीनों का तीनों एंगल यहाँ पे क्या है, सेम है। तो एंगल सिमिलरिटी से, ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन यदि इसको बनाओगे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो सिंपली कि इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल ODB, ठीक है, एंगल OAC is equal to angle OBD and angle OCA is equal to angle ODB and angle AOC is equal to angle DOB या BOD, ठीक है। तीन एंगल आपको इक्वल मिल गया दोनों ट्रायंगल में। तीन एंगल इक्वल मिलने का मतलब है कि ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। पहला क्वेश्चन अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूफ दैट, ये तो समझ में आ गया होगा। बी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रूव दैट OA by AC is equal to OB by BD। अब चूंकि सिमिलर है तो ऑब्वियसली साइड्स का जो होगा प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। तो सिमिलर है तो आप देखो OA कहाँ पे दिया हुआ है, OA ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। और AC कौन सा है, AC ये वाला है, ठीक है। तो अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो अभी देखो कैसे कैसे साइड्स हम लोग सिमिलर करेंगे। अभी ये वाला एंगल जो इस एंगल के बराबर है, तो ये एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे जो एंगल है उसके सामने वाला साइड ही हम लोग प्रोपोर्शनल लेते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। दो सिमिलर ट्रायंगल होते तो इसके सामने का साइड क्या है, वो है इस बड़े वाले ट्रायंगल में, और इसके सामने का साइड जो है छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है, वो भी है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल जो बड़े वाले ट्रायंगल में से इस एंगल के सामने का साइड क्या है, OC है। सिमिलरली इस एंगल, इस छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने का साइड क्या है, OD है। और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसके सामने का साइड क्या है, AC। और इसके सामने का साइड क्या हो गया, BD, ठीक है। अरे बात समझ में। तो OA और OB इधर वाला, मतलब ये दोनों को एक साथ कर दे, ठीक है, मैनेज कर दे, मतलब बैलेंस कर दे, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस दोनों को ही लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट OA by OB इक्वल टू AC by BD। सो दिस इंप्लाइज दैट, प्रूफ क्या करना है मुझे, OA by AC करना है। OA तो इधर है, AC को नीचे ले आते हैं, OA अपॉन AC इज इक्वल टू OB को ऊपर ले जाते हैं,
ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली कर रहे हैं, OB बाई नीचे क्या हो जाएगा BD, ये तो प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव। क्लियर है? तो इतना इजी था, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी क्वेश्चन सी सेक्शन जो बोला है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ OC, ठीक है। x से भी पता चल गया तो मुझे लेंथ भी सबका पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग जो इसका पार्ट सी करते हैं, क्वेश्चन का पार्ट सी करते हैं, ठीक है। पार्ट सी में क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड द लेंथ OC, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखना, अभी चूंकि x जो इसी के टर्म में लिखा हुआ है, dB और AC का तो कोई रिलेशन है नहीं क्वेश्चन में, तो इसलिए ये वाला रेशियो तो लेंगे ही, सिर्फ इधर वाला रेशियो लेंगे, ठीक है। तो इसके सामने का साइड क्या हो गया OA, इसका इक्वल एंगल लिया है तो इसका OB दैट विल बी इक्वल टू इसके सामने का साइड OC, ठीक है, और इसके सामने का साइड OD, ठीक है। ये बस ध्यान में रखना है आपको कि जो ट्रायंगल ले रहे हैं तो यदि पहला बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं ऊपर में और नीचे में छोटा ले रहे हैं, तो फिर अगला जो आप प्रोपोर्शन निकालोगे तो बड़े ट्रायंगल से छोटे ट्रायंगल के बीच का लेना, उल्टा मत कर देना, बट उल्टा करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमने पहले यदि जैसे मैंने इसमें इसके सामने का एंगल क्या लिया, OA लिया, ठीक है, ये बड़े ट्रायंगल में, तो ये एंगल के सामने का छोटा वाला ट्रायंगल में साइड क्या होगा, OB होगा। सिमिलरली अभी दूसरे रेशियो में जाते हैं, इसके सामने का साइड क्या है, OC है, समझ में आ रही बात। तो ये हमने कैसे लिया, मैंने बड़े ट्रायंगल से स्टार्ट किया, ना कि छोटे। ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये वाला एंगल के सामने का पहले OD रख देते फिर नीचे OC रखते, यदि ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो जिस मतलब सीरीज में लिया है, ऐसे कि बड़ा ट्रायंगल फिर नीचे छोटा ट्रायंगल, उसी तरीके से बड़ा ट्रायंगल नीचे छोटा ट्रायंगल ऐसे रखने का है। अरे बात समझ में क्लियर है चीज। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो को निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, OA का वैल्यू क्या लिखा है, OA का वैल्यू लिखा हुआ है 3x + 4, OA का वैल्यू है 3x + 4, ठीक है। OB का वैल्यू क्या है, x = OC, OC का वैल्यू 3x + 19, एंड उसके बाद फिर क्या है OD, OD का वैल्यू क्या है x + 3। सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या होगा, 3x + 4 multiplied by x + 3 that will be equal to 3x + 19 multiplied by x, ठीक है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x multiplied by x 3x² plus 3x multiplied by 3 9x plus 4 multiplied by x 4x plus 4 multiplied by 3 12, इसका क्या हो गया 3x multiplied by x 3x² प्लस क्या हो गया 19x, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3x² जो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है। 9x + 4x मतलब कितना हो गया 13x + 12 इसको क्या है 19x। अरे बात समझ में, ये 13x को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 12 = 9 में 3 गया कौन क्या हो गया 6। This implies that divided by 6 both sides, this implies that x = कितना हो गया, ठीक है। x के बराबर कितना निकला 2 निकल गया। भाई पूछा क्या जा रहा है मुझसे क्वेश्चन में, OC कितना लिखा हुआ है, OC = 3 multiplied by 2 प्लस क्या है 90, तो 6 + 19 19 कितना होता है 25
25 सेंटीमीटर, ये उसी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आगे बात सुन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बहुत इजी है, बस मुझे वैल्यू जो प्लग करना था इसका वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया सब कैंसिल आउट करके। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड बी डी बाई ए सी। बी डी बाई ए सी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो बी डी बाई ए सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये लास्ट सेक्शन है इस क्वेश्चन का, उसी से निकल गया। तो देखो बी डी बाई ए सी, बाई ए सी भी आप निकालोगे, बी डी बाई ए सी कोई भी एक ले लो आप, मान लो कि दूसरा साइड ले लो, तो बी डी से स्टार्ट हुआ है, तो बी डी छोटा ट्रायंगल में है, तो इसके सामने ये मान लो ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने का साइड मान लो एक्स है। ठीक है, इसका सामने का इसका जो अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, तो अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल है ये सेम ये इसके बराबर है, तो इसके सामने का साइड क्या है 3x + 4। एक्स हमारा ऑलरेडी कितना निकला है, 2 निकला है, 3 × 2 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 2, 6 प्लस क्या हो गया 4, 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10 दैट विल बी इक्वल टू क्या 1/5। ठीक है, ये मुझे निकालना था। ठीक है, क्या आपको आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका निकल गया इस तरीके से। अभी आपका सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन जो सबसे लास्ट है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन क्या है कि इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में इजिली आ सकता है। थिंग इज डेट आपको बस अपना लॉजिक अप्लाई करना है। यदि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन इजिली कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा लंबा किया गया है कि आपको कंफ्यूज किया जा सके, आपको डराया जा सके। ठीक है, बस ये डराने के लिए क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत ईजी है। जो जैसे हमने एन टर्म निकालना जैसे हमने सीखा, बस एन टर्म निकालने वाला क्वेश्चन और कुछ नहीं है, और आपको काउंट करने आना चाहिए बस। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अकबर कैम अक्रॉस ए मैच स्टिक पैटर्न बेस्ट क्वेश्चन, द पैटर्न इज गिवन बिलो। ठीक है, पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, फिगर 1 लिखा हुआ है, फिगर 1 में ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, फिगर 2 में जो है इस तरह से दिया हुआ है। फिगर 3 में दिया हुआ है टोटल 5 है इसके अंदर। ठीक है, 2 इधर 2 इधर और इसके ऊपर 2 है। ठीक है, इस तरीके से फिगर दिया हुआ। तो फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है, एंड फिगर 4, फिगर 5, फिगर 6 सो इस तरीके से करके दिया होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी फाउंड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच फिगर। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच फिगर। तो पहला क्वेश्चन पार्ट में क्या बोल रहा है, ठीक है, तो पहला स्क्वायर यदि हम देखेंगे, पहला पार्ट फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एपी फाउंड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो पहले फिगर में कितने स्क्वायर्स है, 1 स्क्वायर्स है। दूसरी फिगर में देखो तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 स्क्वायर है। इसमें देखो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो अभी देखो एक चीज ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो एपी हमारा क्या बन रहा है,
ठीक है, तो ऐसा ही रखते हैं, हमें किसी फॉर्मूला रखते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 में से गया 4, 9 में से 5 गया 4, मतलब 4 का डिफरेंस आया, तो 9 4 13 होगा, 13 4 17 होगा, 17 4 21 होगा। इस तरीके से क्या बन रहा है आपका एपी बन रहा है, अर्थमेटिक नोटेशन बन रहा है, मतलब 4 इसका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए इक्वल टू 1 हो गया, ये हुआ ना, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, बस यही आंसर था। ठीक है, पहला पार्ट यही है। देखो कितना इजी, कुछ था ही नहीं। अब देख लो, नंबर ऑफ स्क्वायर बस काउंट करना है। नंबर ऑफ स्क्वायर देखो भाई काउंट क्या, फर्स्ट फिगर में, सेकंड फिगर में, थर्ड फिगर में। तो इससे मुझे पता चला कि फर्स्ट जो टर्म होगा ये 1 होगा। कॉमन डिफरेंस किसी दो में भी सेम हो गया, मतलब 5 में से गया 4, 9 में से 5 गया 4, मतलब ये सेम सीरीज को फॉलो करेगा, मतलब 4 का डिफरेंस होगा। तो अभी आगे आने वाला फिगर जो 4 होगा, फिगर 4 में जो टोटल 13 स्क्वायर्स होंगे। यहाँ पे हमारा 1 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13, फिर अगला फिगर 5 यदि जाओगे तो फिगर 5 में 1 2 3 4 5 17 होगा। फिगर 6 में कितना होगा, फिर फिगर 6 में जो है 21 होगा, एंड सो ऑन। जितना भी फिगर आप लेते जाओगे, जैसे फिगर के अनुसार जो है ये नंबर चेंज होता जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो पार्ट ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अभी पार्ट बी बोल रहा है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी फॉर्म बाय नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन ईच फिगर। अभी नंबर ऑफ स्टिक्स जो है पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टिक्स का मतलब क्या हुआ। अब देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो है टोटल 4 स्टिक्स यूज हुआ है ना, यहाँ पे टोटल 4 स्टिक यूज हुआ है। इसमें देखो ऑब्जर्व करो कितने स्टिक यूज हुआ है, काउंट करो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चारों साइड से 3 4 3 12 हो गया, और अंदर एक 4 16, टोटल 16 हो गया, है ना। इधर देखो अभी क्या है, 1 2 3 4 हुआ, 5 6, इधर भी 6 6 6 12, तो 6 का 24, तो इधर हो गया 24 4 28, इसमें टोटल कितना हो गया 28। ठीक है, तो सीरीज किस तरीके से आ रहा है, सीरीज जो हमारा बन रहा है, सीरीज बन रहा है 4 16 28। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ये यहाँ पे 4 हो गया, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 16 में से 4 गया कितना 12, 28 में से 16 घटाओगे तो भी 8 4 12 ही होगा, कॉमन डिफरेंस 12। बस तो देखो कितना इजी है, कुछ करना ही नहीं इसमें। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर गिवन इन फिगर 10, आल्सो राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 10। तो ये तो आपका पार्ट ए, पार्ट बी आपका सॉल्व हो गया। अभी पार्ट सी में क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन फिगर 10। अभी स्क्वायर्स के बारे में पूछ रहा है, तो सीरीज जो हमारा क्या निकला था, मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ए में सीरीज क्या था, 1 5 9 13, इस तरीके से था। क्वेश्चन बी में जो है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बेसिस पे था। यहाँ ये क्वेश्चन वन नंबर ऑफ स्टिक्स के ऊपर था। ठीक है, स्टिक्स का मतलब नहीं समझे ना, ये जो स्टिक्स जो है डंडी जो बन रहा है जिससे स्क्वायर बनेगा, ठीक है, वो हुआ। तो 4 16 28 12 करेंगे तो 40 भी फर्दर होगा। ठीक है, तो इस तरह का सीरीज है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन फिगर 10। अभी स्क्वायर्स पूछ रहा है, तो फिगर 10 का मतलब क्या हो गया कि A10 मुझे निकालना है, मतलब 10th टर्म निकालना है, ये होगा ना, क्योंकि पहला फिगर में 1 ही स्क्वायर है, दूसरे फिगर में 5 है, तीसरे फिगर में 9 है, चौथे को 13 है, तो 10th फिगर में जो है टोटल कितने स्क्वायर होंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 1 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 ही रखते हैं इसको, आप कैसे डी हमारा कितना है 4। ठीक है, तो 1 प्लस 10 में से 9 गया 1 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब 1 प्लस 9 36
मतलब टोटल 37 स्क्वायर बनेंगे इसमें। 10th फिगर में टोटल 37 स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि 10th फिगर में आंसर है नंबर स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 10। फिगर 10 में जो है स्टिक्स कितने यूज होंगे, ये वाला स्टिक्स 1 2 3 4 5 जो टोटल स्टिक्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 18 क्या आ जाएगा, इसमें 18 यदि निकालोगे तो इसमें पहला टर्म तो आपका 4 है प्लस 10 - 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है 12 है, तो 4 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई कितना 12 इक्वल टू 4 प्लस वर्चन बनना टोटल से 108, तो क्या हो गया 112। टोटल 112 स्टिक्स उसमें आपका यूज होगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि नंबर ऑफ स्टिक्स कैसे निकालेंगे, क्लियर है ये चीज। तो अभी हम लोग चलते हैं, इसमें जो है क्वेश्चन में आप देखो इसमें लिखा और भी, मतलब और इफ 88 स्टिक्स, मतलब या तो आप ऊपर का सी पार्ट करो या तो उसके नीचे का पार्ट करो। ठीक है, तभी वो पार्ट हम लोग कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 80 स्टिक्स आर यूज्ड इन टू मेक mth फिगर। mth फिगर मतलब 10th फिगर में तो ये निकला हमारे, हमने ऑलरेडी निकाला 112 स्टिक्स है, तो कोई mth फिगर कोई मान लो सब ऐसा है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड इन दिस फिगर। ठीक है, तो पहले तो mth फिगर मतलब कौन सा नंबर ऑफ फिगर पूछ रहा है ये मुझे निकालना होगा, बट ये कंडीशन मुझे किसके लिए दिया है, स्टिक्स के लिए दिया हुआ है, नॉट की स्क्वायर्स के लिए, स्टिक्स के लिए दिया है। कितने स्टिक्स यूज होते हैं ये वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो am इक्वल टू क्या है आपको दिया हुआ है कितना 88 दिया हुआ है। am मतलब 4 फर्स्ट टर्म प्लस m - 1 और d हमारा कितना है 12 है इक्वल टू 88। दिस इंप्लाइज दैट m - 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ओह सॉरी 88 में से 4 को माइनस करेंगे ना तो 84 हो गया। ठीक है, 7 टाइम्स में कट गया। दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू कितना हो गया 1 को इधर ले जाएंगे तो 7 1 8 हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब जो 88 स्टिक्स यूज होगा किसमें, हमारे 8th फिगर में यूज होगा। आई बात समझ में, मतलब 88 स्टिक्स विल बी यूज्ड इन 8th नंबर ऑफ फिगर। ठीक है, जो फिगर नंबर 8 होगा उसमें आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अभी पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड इन दिस फिगर। अभी स्क्वायर्स में देखो, अभी हमें m तो पता चल गया, मतलब 8 मुझे निकालना है। 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब 1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, 7 चौका 10 प्लस 1 29। ठीक है, 8 आपका कितना निकल गया 29, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपके इस सैंपल पेपर का, और भी मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशंस आपको दूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर था जिसका मैंने एवरी क्वेश्चन का विद एक्सप्लेनेशन आपको मैंने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।